वेलकम अगेन। पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उनके रूट्स के बारे में पिछली वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अब जरूरी हो जाता है कि हम इस n डिग्री वन वेरिएबल के एक जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल के रूट्स के बारे में उन्हें निकालना, उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लें, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के व्यू से और फर्दर स्टडीज के लिए बहुत ही महत्व रखता है। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि जो n डिग्री पॉलिनोमियल होता है, इनके n रूट्स यानी n जीरोस होंगे। ये इनके रूट्स हम मान लेते हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन टिल अल्फा n। n रूट्स ये हो गए। इसमें अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। n की वैल्यू 3 रखने पर ये क्यूबिक, 4 रखने पर बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन, इसमें मिलता जाएगा। तो आइए हम इनके रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूला देख लें। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम सिंगल सारे रूट्स का सम करना चाहें, मींस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन टिल अल्फा n, इसको हम समीशन ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, मींस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस टिल अल्फा n। इसकी वैल्यू होगी -1, क्योंकि 1 रूट्स अलग अलग हम सम कर रहे हैं। तो -1 की पावर 1 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म p1, दिस गिव्स आउट -p1। अगर हम दो रूट्स एट ए टाइम ले लेके पेयर बनाकर हम सम करेंगे अल्फा 1 अल्फा 2 का समीशन, इसका मतलब होगा अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर हम सम कर रहे हैं तो क्योंकि दो का हम पेयर बना रहे हैं, तो -1 की पावर 2 एंड द थर्ड p2, this gives out only p2. Similarly, summation of alpha 1 alpha 2 alpha 3 लेते हैं, मींस तीन रूट्स का हम इस तरह से पेयर बनाकर हम समीशन करना चाहें तो -1 की पावर 3 इंटू फोर्थ टर्म p3, it gives out -p3। इसी तरह अगर हम अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n तक सभी का एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, हम सबका प्रोडक्ट एक साथ ले लें, तो इसी जनरल फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे -1 की पावर n हो जाएगा p। 2 एट ए टाइम लिया है, p2 है, -1 की पावर 2 है। 3 एट ए टाइम लिया है तो -1 की पावर 3 इंटू p3 है। सिमिलरली n एट ए टाइम लेंगे तो -1 की पावर इंटू pn होगा। दोस्तों, ये तो है जनरल फॉर्मूला। अब अगर हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूं, ax² + bx + c। इस फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन हम यहाँ का फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो इसको 1 बनाने के लिए a से डिवाइड कर दें तो जाएगा x² + b/a x + c/a = 0। अब क्वाड्रेटिक में हम देखते हैं हमारे रूट्स अल्फा बीटा होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट चेक कर रहे हैं फॉर्मूला को। तो सम्स अल्फा, समीशन ऑफ अल्फा मींस अल्फा प्लस बीटा, इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई करेंगे तो -1 की पावर 1 इंटू सेकेंड टर्म इसका b/a है, b/a, और ये आया -b/a। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर है दो को हम प्रोडक्ट बनाएंगे, मींस अल्फा बीटा। अब थर्ड कोई रूट है नहीं, सिर्फ अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू रहेगी -1 की पावर 2 इंटू थर्ड टर्म मींस c/a, और ये हम जानेंगे c/a होता है। मींस क्वाड्रेटिक के लिए ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। अब आइए हम लोग
क्यूबिक पर ध्यान देते हैं। इनको रब करने से पहले मैं चाहता हूं इस फॉर्मूले को आप लोग कहीं नोट डाउन कर लें। आइए क्यूबिक फॉर्मूला एज्यूम करते हैं। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 और x फर्स्ट यहां कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए a से डिवाइड करेंगे तो जाएगा x क्यूब प्लस b बाई a x स्क्वायर प्लस c बाई a x प्लस d बाई a इक्वल टू 0 और हम पहले पढ़ चुके हैं समेशन ऑफ अल्फा की वैल्यू, समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू और समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। हमें क्योंकि 3 रूट्स हैं इसको हम अज्यूम करते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। 3 रूट्स हम अज्यूम कर रहे हैं तो समेशन ऑफ अल्फा का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। समेशन ऑफ अल्फा 2 इसका सीधा मतलब हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। और कोई पेयर पॉसिबल नहीं है, 3 पॉसिबल पेयर्स हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे और 3 एट अ टाइम मींस अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा। अब हमने जो अभी जनरल टर्म का एक फॉर्मूला अभी बताया आपको उसके हिसाब से यह रहेगा -1 की पावर 1 इनटू द सेकंड टर्म बाय 1 मींस b by a gives out minus b by a। और अगर हम दो टर्म्स लें तो -1 की पावर 2 इंटू c by a दिस गिव्स सिंपली c by a। और अगर हम तीनों का प्रोडक्ट एक साथ ले लें तो -1 की पावर 3 इंटू द फोर्थ टर्म b by a दिस गिव्स आउट माइनस b by a। तो इसी तरह हम लोग बाय क्वाड्रेटिक में x की पावर 4 प्लस bx क्यूब पावर 4 में एक जनरल इक्वेशन लेकर भी उसके फार्मूला को इस तरह से हम निकाल सकते हैं जिसकी मदद से हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा जितने भी रूट्स पॉसिबल हैं उनको हम एस्टिमेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इससे जुड़ी एक नई बात हम बताना चाहेंगे, उसके लिए इसे रब करना पड़ेगा। रब करने से पहले बहुत ध्यान दीजिएगा, एक बहुत खास बात आप उस पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको कि ये जो टर्म है ये टर्म अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा इसकी वैल्यू c बाई ए आ रही है मींस c की वैल्यू a इंटू दिस टर्म होगी। यही काम यहां भी आप गौर से देख लें, अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए आ रही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b बाई ए आ रही है। इनका उपयोग करेंगे हम अभी एक कॉरोलरी में, अभी मैं इसको बाद आपको बताता हूं। इसके इस्तेमाल से हम क्यूबिक्स और बाय क्वाड्रेटिक एंड अबव एक्सपोनेंट्स की जनरल इक्वेशंस के रूट्स और उनके बीच रिलेशंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि 10th बोर्ड के सिलेबस में क्यूबिक्स तक ही हैं इसलिए हम लोग मेन फोकस करेंगे कोऑर्डिनेट और क्यूबिक्स के रूट्स पर। तो पहले हम कोऑर्डिनेट लेते हैं जो हमें एक नई बात बतानी है जो आपको जाननी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा मींस इस इक्वेशन से हम रूट्स अल्फा बीटा जान सकते हैं। लेकिन अगर हमको सिर्फ ये पता हो कि रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकालने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला एंड फैक्टराइजेशन मेथड कुछ चीजें आपको पहले बताई जा चुकी हैं। लेकिन अगर हमें इसका उल्टा ज्ञान ज्ञात करना हो, पता करना हो कि अगर हमारे पास रूट्स हैं इक्वेशन चाहिए तो इसके लिए सिंपल फार्मूला आपको क्लासेस में पढ़ाया भी गया होगा। एक तो तरीका है कि रूट्स हैं तो x माइनस अल्फा इसका फैक्टर होगा, x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा, इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके भी आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा न करना चाहें तो एक डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। मैं अब अपनी पिछली बात पे आ जाऊं। मैंने कहा अभी वो जो हम रिलेशंस निकाले अल्फा और बीटा में उसका यहाँ उसी के उपयोग से हम वापस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं।
देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है एक्स प्लस सी बाई ए। इसको हम अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए अपने उस जनरल इक्वेशन तक हम पहुंच गए। खैर ये तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा था। आइए अब हम लोग क्यूबिक्स की बात करें। सिमिलरली क्यूबिक में भी अगर रूट्स आपके अल्फा बीटा गामा दिए हो तो क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तरीका ये था फॉर्मूला। तो क्यूबिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला सिमिलरली ऐसे ही चले आएंगे। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस गामा to x plus we get alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma x minus alpha beta gamma equal to 0। देखिए साइन अल्टरनेट चल रहा है, माइनस साइन प्लस साइन एंड माइनस साइन। और हम आपको बता भी चुके थे इसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए होगी, इसलिए यहाँ माइनस है। इसकी वैल्यू सी बाई ए होती है, इसलिए यहाँ प्लस है। इसकी अगेन वैल्यू माइनस बी बाई ए होगी। तो ये एक फॉर्मूला बन गया क्यूबिक को कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें रूट्स अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला होगा। आइए इस पर बेस्ड कुछ हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हम लोग शुरुआत इसी से करते हैं। इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म में आना है। रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। तो जो फर्स्ट वाला अगर हम इसकी वैल्यू निकालें 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो डिनोमिनेटर अल्फा बीटा हो जाएगा। ये बीटा प्लस अल्फा हम जानते हैं रूट्स का सम अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, माइनस बी बाई ए होता है इस इक्वेशन के लिए। और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए, बाई ए भी कैंसिल आउट, माइनस बी बाई सी, सिंपल। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। सिमिलरली वी गेट अल्फा बीटा हियर एंड बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, बीटा माइनस अल्फा हमको सम तो पता है लेकिन डिफरेंस नहीं पता। तो डिफरेंस के लिए जस्ट एक फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी तरह अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसको अगर हम a माइनस बी की वैल्यू निकालें तो जस्ट अंडर रूट दिस इज a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम प्लस 2ab अगर करेंगे तो यहाँ माइनस 4ab करना पड़ेगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको हम जस्ट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, राइट। और हम लोग अब इस वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा मीन्स सी बाई ए होल अंडर रूट बाई अल्फा बीटा मीन्स सी बाई ए। अब इसको आप लोग के लिए छोड़ सकते हैं, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। जस्ट ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए बाई सी बाई ए रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए बाई रूट सी बाई ए। आगे भी कैलकुलेट चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन दिख रहा है हमारा अगर ये नंबर्स के फॉर्म में है तो एबीसी की वैल्यूज पुट करेंगे तो इजी आ जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन भी होगा।
सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इफ क्यूबिक हैव रूट्स 1 1 एंड 2 मींस अल्फा इक्वल टू 1 में जोड़ कर रहे हैं, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू 2। जस्ट आपको समझाने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि हमारा जो डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। जस्ट वैल्यू पुट करनी है एक्स प्लस अल्फा बीटा एंड गामा, इसमें सीधे पुट कर देंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी 4 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा मींस 1 into 1 प्लस बीटा गामा मींस 1 into 2 प्लस अल्फा गामा 1 into 2 x प्लस 1 into 1 into 2 1 into 1 into x cube minus 4x square 2 to 4 1 5x प्लस। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्यूबिक होगा। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये इक्वेशन दिया है रूट्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आर ए माइनस बी ए प्लस बी। जिन लोगों ने समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा देख रहे होंगे, तीनों रूट्स एपी में है, मींस ये क्वेश्चन इस तरह से भी मोल्ड करके आ सकता है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन एपी, इस समीकरण त्रिघात समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में है तो मूल ज्ञात कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहां इस फॉर्म में दिया है a माइनस बी, ए और a प्लस बी इसके रूट्स हैं, तो a और b की वैल्यू निकालना है। तो हम देखते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ a माइनस बी प्लस ए प्लस बी ये सम ऑफ रूट्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ माइनस 3 बाई 1 जस्ट 3, और इसको हम ऐड करेंगे, देखने में बी कट जा रहा है 3a इक्वल टू जस्ट 3, दिस गिव्स आउट a इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 हमको मिल चुकी है। अब दूसरी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू c बाई a, लेकिन उसको हम यहाँ यूज करके यहाँ हम सीधे जो लास्ट वाला था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू लास्ट टर्म बाई दिस ब्लॉक, तो इसको हम यूज करते हैं। a माइनस बी इंटू ए की वैल्यू हमको मिलेगी लास्ट टर्म माइनस ऑफ 1 बाई 1 मिलेगी। आइए अब देखते हैं, अब इसकी 1 रखते हैं, a की वैल्यू 1 मिल चुकी है, तो 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू माइनस 1 मीन्स 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बी 1 प्लस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर गिव्स आउट b इक्वल टू √2। तो हमको b की वैल्यू √2 मिलेगी। यही हमको पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो हमको ये मिल चुकी है। तो दोस्तों क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एक्सरसाइज बुक में भरे पड़े होंगे, जस्ट प्रैक्टिस कीजिए। किसी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सवाल आपको लगता है कि थोड़ा टफ लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में उसको हमसे पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा तो हम उसका नाम लेकर उसके सोल्यूशन को यहाँ पर अगली वीडियो में अपना हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है दोस्तों तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।